दोस्तों, आज मैं आपसे कोई कथा नहीं, कोई कहानी नहीं, बल्कि कलयुग का सबसे बड़ा रहस्य बताने जा रहा हूं। एक ऐसा रहस्य जो जान लेने के बाद मनुष्य को डर नाम की चीज नहीं रहती। आज हर व्यक्ति पूछता है, महाराज, क्या कलयुग में हनुमान जी के दर्शन संभव हैं? क्या आज भी बजरंगबली कहीं गुफा में तपस्या कर रहे हैं? क्या आज भी कोई उन्हें देख सकता है? तो सुनिए ध्यान से, क्योंकि यह बात कान से नहीं, हृदय से सुनने की है। हनुमान जी चिरंजीवी हैं, यह कोई भावुक बात नहीं, यह शास्त्रों का सत्य है। महाभारत में स्वयं भीम ने हनुमान जी के दर्शन किए। तुलसीदास जी ने हनुमान जी को साक्षात देखा, और तुलसीदास जी ने साफ कहा है कि कलयुग में यदि कोई देवता प्रत्यक्ष है तो वह केवल और केवल हनुमान जी हैं। लेकिन समस्या यह है कि आज का मनुष्य दर्शन चाहता है पर त्याग नहीं करना चाहता। आज का मनुष्य चमत्कार चाहता है पर चरित्र नहीं बदलना चाहता। हनुमान जी वहां नहीं जाते जहां अहंकार होता है। हनुमान जी वहां नहीं आते जहां कपट होता है। हनुमान जी केवल वहां प्रकट होते हैं जहां राम नाम होता है, जहां सेवा होती है, जहां श्रद्धा होती है। हनुमान जी कोई साधारण देवता नहीं है, वे राम के दास है। और जो राम का दास होता है उसके भीतर अहंकार नहीं हो सकता। इसीलिए हनुमान जी के दर्शन का पहला नियम है विनम्रता। जब मनुष्य झुकना सीख लेता है, उसी दिन से हनुमान जी उसके जीवन में प्रवेश करने लगते हैं। आज लोग पूछते हैं कि हमने तो हनुमान चालीसा पढ़ी फिर भी कुछ नहीं हुआ। सुनिए, हनुमान चालीसा पढ़ना और हनुमान चालीसा को देखना, दोनों में फर्क होता है। हनुमान चालीसा का अर्थ है संकट में भी राम को न भूलना, भय के समय भी सत्य के मार्ग पर चलना, और शक्ति होने पर भी अहंकार न करना। जब ये गुण जीवन में आ जाते हैं तब समझ लेना कि हनुमान जी बहुत पास आ चुके हैं। कलयुग में हनुमान जी गुफा में नहीं छिपे हुए हैं, वे हर उस स्थान पर उपस्थित है जहां कोई कमजोर को सहारा देता है, जहां कोई भूखे को भोजन कराता है, जहां कोई अन्याय के सामने खड़ा होता है, जहां कोई राम नाम लेकर आंसू बहाता है। कई लोग कहते हैं कि हमें आज तक हनुमान जी दिखाई क्यों नहीं दिए? क्योंकि हम बाहर से देखना चाहते हैं, भीतर से नहीं। दर्शन आंखों का नहीं, आत्मा का विषय है। जिस दिन मनुष्य के भीतर से भय निकल जाता है, उस दिन समझ लेना कि हनुमान जी का स्पर्श हो चुका है। जिस दिन असंभव कार्य संभव हो जाता है, उस दिन समझ लेना कि हनुमान जी पीछे खड़े हैं। जिस दिन दुर्घटना होते होते बच जाए, उस दिन समझ लेना कि बजरंगबली ने हाथ पकड़ लिया है। भाइयों, कलयुग में हनुमान जी को प्रसन्न करना बहुत कठिन नहीं है, पर एक नियम है, और वह नियम यह है, पवित्रता विचार की होनी चाहिए, आचरण की होनी चाहिए, और वाणी की पवित्रता। जो व्यक्ति मंगलवार और शनिवार को संयम रखता है, जो माता पिता, गुरु और साधु का अपमान नहीं करता, जो किसी स्त्री को गलत दृष्टि से नहीं देखता, जो झूठ, छल, कपट से दूर रहता है, उसके जीवन में हनुमान जी अपने आप प्रवेश करते हैं। कई लोग चमत्कार की खोज में भटकते रहते हैं, पर हनुमान जी कहते हैं, पहले खुद को बदलो, फिर चमत्कार अपने आप होगा। शास्त्र कहते हैं, जहां राम कथा होती है वहां हनुमान जी अदृश्य रूप में बैठते हैं। जहां हनुमान चालीसा का पाठ होता है वहां नकारात्मक शक्तियां टिकती नहीं। इसीलिए कलयुग में हनुमान जी के दर्शन का सबसे सरल मार्ग है राम नाम का निरंतर स्मरण। जो व्यक्ति चलते फिरते उठते बैठते राम राम का स्मरण करता है, वह जाने अनजाने हनुमान जी की शरण में चला जाता है। और जो हनुमान जी की शरण में चला गया, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। भाइयों, ध्यान रखना, हनुमान जी शक्ति के प्रतीक हैं, पर वे शक्ति उन लोगों को देते हैं जो उसका दुरुपयोग नहीं करते, जो शक्ति पाकर भी नम्र रहते हैं, जो जीत कर भी झुकना जानते हैं। इसीलिए कहा गया है कि हनुमान जी का सबसे बड़ा दर्शन यह है कि मनुष्य के भीतर साहस जाग जाए, डर समाप्त हो जाए,
और जीवन में राम का मार्ग स्पष्ट दिखाई देने लगे। जिस दिन ये हो गया उस दिन ये मत कहना कि हमें हनुमान जी के दर्शन नहीं हुए, क्योंकि उस दिन हनुमान जी केवल दिखे नहीं होंगे बल्कि आपके भीतर बस चुके होंगे। कलयुग में हनुमान जी आज भी हैं। वे किसी पहाड़ पर नहीं, किसी गुफा में नहीं, वे आपके विश्वास में हैं, आपकी सेवा में हैं, आपके आंसुओं में हैं और आपकी पुकार में हैं। बस पुकार सच्ची होनी चाहिए, स्वार्थ की नहीं, श्रद्धा की होनी चाहिए, दिखावे की नहीं। जिस दिन यह हो गया उस दिन बजरंग बबली स्वयं मार्ग बना देंगे, स्वयं रक्षा करेंगे, स्वयं संकट हर लेंगे। इसलिए भाइयों, यदि सच में कलयुग में हनुमान जी के दर्शन करने हैं तो बाहर मत भटको, भीतर झांको, राम नाम को जीवन बना लो, सेवा को धर्म बना लो और अहंकार को त्याग दो। फिर देखना हनुमान जी किसी न किसी रूप में हर दिन आपके साथ चलेंगे। तो दोस्तों, यह थी रहस्यमयी जानकारी। अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।